हेलो गाइज, देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन रियल नंबर वास्तविक संख्या जो आप लोग को 100% मैच होंगे। क्वेश्चन है 0.3 का परिमेय रूप लघु रूप क्या होगा, यानी कि 0.3 का परिमेय रूप में लघु रूप में लाना है इसको। तो क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम दशमलव को हटा देंगे। अब बाई में मतलब कि 10 दशमलव के बाद एक डिजिट है तो 10 से, और इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, माना कि परिमेय संख्या x इसके रूप में मान के हम सोल्व कर देंगे। तो आपको मतलब कि दशमलव हटा के सोल्व करेंगे तो इसका आएगा मतलब कि 1/3, यानी कि वो हो जाएगा। मतलब माना कि पहला संख्या मान लेते हैं, मतलब उसमें कि माना परिमेय संख्या मान लेते हैं x, तो x मतलब कि x बराबर लिख लेंगे 0.3, तो पहला समीकरण 1 में हो जाएगा। तब समीकरण 2 मान के उस रूल पे बना लेंगे तो आपका ये आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से मतलब कि बनाएंगे परिमेय संख्या का रूप का सवाल रहेगा। तब अब अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है आपको मतलब कि ये यहाँ पे होगा। मतलब कि देखो मान लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान लेंगे 2 ले लेंगे, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों को लिया जाता है 2 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन अगला है कि 3.27 पे रेकरिंग दिया है, तो ये मतलब कि कहता है कौन सी संख्या। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, मतलब ये हो जाएगा आपको एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो पूर्णांक संख्या हो जाएगी तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए बोर्ड एग्जाम की। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 2 धनात्मक पूर्णांकों के भिन्न में से किसी परिकल्पना करने की तकनीक को कहते हैं, तो मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसा। हम मौसा निकालते हैं भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकालते हैं, तो आपका आंसर ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए कोमा बी का मौसा गुने ए कोमा बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होंगे। तो यानी कि इसका जो होता है धनात्मक एगो ए हो गया, एगो संख्या बी हो गया, तो इसका कहता है लसा। तो लसा में क्या होता है कि गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। तो इसलिए इसमें आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो इसमें आंसर आपको ऑप्शन में दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें जो आपको गलती होगा उसको मैं प्रोवाइड करके सोल्व करके बताएंगे इसलिए। और यह जो है सो आप लोग को आंसर आगे में दे दिया है कि आपको याद करने में मतलब कि सही होगा, आप जल्दबाजी में याद कर लेंगे और इसको सेट मारिएगा तो आंसर को ढक के सेट मारिएगा। और यह जो है सो आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 6 नंबर में 0.1212 ऐसे से डर करके दिया रहेगा, तो वो संख्या जो होती है वो मतलब कि अनगिनत होगा। तो जब कोई संख्या विभाजित नहीं होगा, p/q के रूप में नहीं विभाजित होगा दशमलव रहेंगे, तो वैसी संख्या हो जाएंगे यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है और उसका वर्गमूल शुद्ध नहीं निकल पाता, वो होता है अपरिमेय संख्या। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार की संख्या अगर देखने को मिलेगा इस कैटेगरी का क्वेश्चन, तो आप लोग इसको मतलब कि अपरिमेय में क्लिक मारेंगे। ठीक है, देखिए संकेत में हम दे दिए हैं, यदि किसी दशमलव भिन्न के बाद 2 अंक x y तो x y के रूप में लिखा जाए तो दी गई संख्या अभाज्य। देखो आपको रूल हम बता दिए, इसी रूल से आप लोग मतलब कि समझ जाएंगे कि कौन होगा परिमेय और कौन होगा अपरिमेय। यही रूल आप लोग के लिए हम यहाँ पे इंगित किए। फिर है आगे क्वेश्चन देखिए, फिर आगे आप लोग को इसी प्रकार का है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन फिर रहेगा। तो इसमें देखो इसी प्रकार से हमको सोल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। वो मिस्टेक से मार दिया गया है ट्रिक, ये हो जाएगा सी हो जाएगा आपको आंसर। आगे है यदि x और y 2 लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार
हो कि यानी कि एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स बड़ा वाई हो तो एक्स प्लस वाई बटा 2 से भाग देंगे, यानी कि इसको भाग देंगे एक्स और वाई से, को दोनों को यानी कि पहला संख्या को दूसरा संख्या को जोड़ लेंगे तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको, इसका आंसर हो जाएंगे आपको यानी कि विषम संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विषम संख्या हो जाएंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बी। तो बी में हम ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे? बी में हम ट्रिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम समझा दिए हैं आप लोग को, संकेत में हम समझा दिए हैं कि माना कि x बराबर 2q और y बराबर 2q प्लस 2, ये वाला रूल को आपको फॉलो करना। ये वाला रूल फॉलो करेंगे तब जाके हम समझ लेंगे। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि p और q के लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार है कि p स्मॉलर देन q हो तो p प्लस q होगा। इसी पैटर्न से आप लोग को समझने के लिए एक और उदाहरण में सवाल दे दिए हैं, तो इसका भी आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा आपको? बी नंबर होगा। इसका भी आंसर होगा बी। इसका भी आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपको है, निम्नलिखित परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत अनुवृत्ति होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले इसको हम दशमलव उड़ा लेंगे और ऑप्शन को ही जांच करके हम देखेंगे। ऑप्शन को ही जांच करके हम देखेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सी का इसलिए होगा कि यह क्या है कि दोनों 11 से विभाजित हो, 11 सत्ते 77 और ये 11 से नीचे वाली भी कट जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे आपको, या तो सातों से काटेंगे, साते का 7 7 का 7 21, तो इसलिए आपको आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 बराबर नहीं आर बराबर बी में आर बराबर 0 हो तो HCF कहता है। तो HCF इसमें हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF बी, यानी कि मौसो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये इसको हम संकेत में भी दे दिए हैं, इस प्रकार से हमको जान के मतलब समझ के सॉल्व कर लेंगे। देखिए आर बराबर 0 रखने पर, यानी कि आर का मान 0 रखेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस, है ना, ए बराबर बी क्यू और बी बराबर बी गुने इतना मतलब कि क्रिया करेंगे तो हमको मौसक आएगा बी आएगा। अब कहता है 5005 के कितने गुणनखंड है। तो 5005 के गुणनखंड आपको इनकी सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4। इसको 4 भागों में मतलब खंड किया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब कहता है 3√3 है, तो ये हो जाएगा आपको बाबू अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जानते हैं कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और उसका दशमलव प्रसार नहीं हो सकते हैं, है ना, और वह मतलब कि उसको विभाजित भी नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 3√2 किस प्रकार की संख्या है। तो ये भी हो जाएंगे आपको मतलब अपरिमेय संख्या, डी ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी ऑप्शन। अब 15 नंबर में है, कोई भी डॉट डॉट q प्लस 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। अगर इस रूप का होगा तो खाली स्थान नीचे में कहता है भरने के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे आपको कि वह धनात्मक विषम होगा। क्या होंगे? ए नंबर ऑप्शन, धनात्मक विषम, यानी कि पॉजिटिव टर्म में आएंगे। किस में आएंगे? पॉजिटिव टर्म में। आगे है कि √2 है, तो √2 आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होते हैं, यानी कि सिद्ध करने को हमको मिलते रहता है √5, √2, √7। यह क्वेश्चन सब जो है तो आप लोग को बिहार बोर्ड में 100% मैच होंगे। देखते हैं यह क्वेश्चन 2 + √2 है, तो ये क्या भी हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। क्या होंगे? एक अपरिमेय संख्या, यानी कि एक अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? एक अपरिमेय संख्या। इसमें गलती ऑप्शन मार दिया होंगे, एक अपरिमेय संख्या। क्या होंगे? एक अपरिमेय संख्या। आपको इसका आंसर बी होंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर बी होंगे। और यह जो है बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन है, 4 - √3, तो ये भी हो जाएंगे आपको अपरिमेय। देखिए अपरिमेय से कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं, परिमेय और अपरिमेय से वास्तविक संख्या।
फिर यह भी क्वेश्चन आप लोग को इस कैटेगरी का प्रश्न आप लोग को बार बार आ रहे हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बार बार मैच होते हैं, तो इसलिए आप लोग परिमेय और अपरिमेय को कंठस्थ से वास्तविक संख्या में पढ़ लेंगे। अब फिर क्वेश्चन है आप लोग को 20 नंबर में, देखिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसको हम किस में लेंगे? सी ऑप्शन में लेंगे। किस में लेंगे? सी ऑप्शन में लेंगे। देखिए और अगला क्वेश्चन 21 नंबर में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्या है? ये होंगे बाबू एक अपरिमेय संख्या होंगे, क्या होंगे? एक अपरिमेय संख्या होंगे। तो इसका भी ऑप्शन सी होगा। ये आप लोग को हम सिखा दिए हैं, एक वीडियो में बना के सिखा दिए हैं कि परिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि संख्या 0.32 को p/q के रूप में जहां p, q पूर्णांक होंगे और q बराबर 0 नहीं, तो इसको किसके रूप में हम लिख सकते हैं? p/q के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या होंगे? बी ऑप्शन होंगे, समझे। और इसको हम आप लोग को हम वीडियो में बता दिए हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो और बेहतरीन में समझा देंगे। और यह जो है सो आप लोग को बिहार बोर्ड में 100% मैच होने वाले क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से फिर एक ऑप्शन आ गया 2018 में पूछा गया है एनुअल एग्जाम में। तो देखिए ये जो है सो इसका ऑप्शन मतलब कि ए हो जाएंगे, ए, यानी कि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या करते हैं? लिख सकते हैं। इसको काट के विभाजित कर सकते हैं, समझे। और यह जो क्वेश्चन है सो आप लोग को बिहार बोर्ड में 100% मैच होंगे। यह क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में 100% मैच होंगे। अगला क्वेश्चन आपको है 24 नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? यानी कि रूट में 5, क्या दोनों को यानी कि रूट में क्या करेंगे? हम अपरिमेय संख्या के नियम पे हम रूट में ले जाके हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। फिर 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्या है? कौन सा कथन सत्य है? मतलब अगला क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे, हमको कहता है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ सभी पूर्णांक नहीं होते हैं। सही बात है, इसका आंसर डी हो जाएंगे, समझे। इसका आंसर डी हो जाएंगे। फिर क्या है 26 नंबर में, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो m रूट में है, तो यह कौन सी संख्या होंगे? सभी प्राकृतिक संख्या और सभी अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? अपरिमेय। सभी प्राकृतिक संख्या सभी अपरिमेय होंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। फिर है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रदर्शित बिंदु करता है, यानी कि करता है तो क्या होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन हम एक में देखेंगे, एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होता है? उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समुच्चय होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय होता है, इसलिए क्या होंगे कि वास्तविक मतलब कि होंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हम 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भिन्न दशमलव प्रसार होंगे, शांत या अशांत? तो देखो इसका मतलब ये होंगे शांत होंगे। सी नंबर ऑप्शन आपको होंगे शांत। क्या होंगे? शांत होंगे। दशमलव प्रसार क्या होंगे? शांत होंगे। ये p/q के रूप में है और सजा हुआ है, यानी कि 2 के पावर में भी है और 5 के पावर में भी है, तो इसलिए 2 और 5 के पावर में रहे यानी कि हर के पोजीशन में, तब वो संख्या क्या होंगे? शांत होंगे। क्या होंगे? शांत होंगे। 29 नंबर क्या है, यदि प्रथम 1, 3, 9, 8, 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n का हमेशा अभाज्य होंगे डॉट डॉट। तो इसका होंगे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या होंगे? इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होंगे? इस पोजीशन में आपको कभी देखने को मिलेगा, तो मतलब क्या होगा? इस प्रकार की यानी कि अंतिम संख्या इस प्रकार रहे इतना, तो विभाग गण लेते हैं, इसको जोड़ लेना। अगर विषम होगा तो इसमें मतलब कि अथी भाग नहीं होगा कि शुद्ध शुद्ध नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपको यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि आंसर नहीं आया 3 में से। तब क्या है 2.417 का p/q रूप होगा, तो इसमें मतलब कि कहता है मतलब इसका परिमेय रूप होगा। आपको परिमेय रूप आपको हो जाएगा मतलब सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसको दशमलव हटाएंगे
और पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते उस रूल पे जाएंगे तो आपको वो हो जाएंगे। आप 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आप हम बढ़ते 31 नंबर में कहता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो क्या होगा कि इसका मतलब कि जैसे कि मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। तो धनात्मक मतलब कि कहता है यानी कि सम कहता है। तो सम कहता है तो सम के लिए तो 2 में कुछ गुना करेंगे किसी। देखो इसका रूल हम आपको संकेत में बताते हैं कि 2 गुने धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक सम पूर्णांक। ये आपको ट्रिक है। इसी ट्रिक पे हम आपको क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके समझ लीजिए। अगला है वास्तविक संख्या 0.54 को पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। तो इसको देखो, इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होंगे हमको 6/11 होगा, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपको प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किसके रूप का होगा। तो आपको संकेत में दे दिए कि Q एक धनात्मक सम है, इसीलिए मतलब 2Q+1 एक धनात्मक विषम संख्या होंगे। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे आपको। ठीक है, यह क्वेश्चन सब आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है। आप मेरे YouTube चैनल में पढ़ लीजिएगा। आप लोग 100 में 100 मार्क के आ जाइएगा। आपको आज वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाए हैं। अगले दिन में रियल मतलब कि समीकरण होते हैं बीजगणित में बहुपद, उसमें सॉल्व करेंगे, और जो बीजगणित में समीकरण सब होते हैं वो सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको है 2 परमेय संख्या के बीच यानी कि कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 परमेय संख्या के बीच कितने अपरमेय संख्या, यानी कि इसमें क्या होंगे अनंत होंगे। क्या होंगे अनंत होंगे। क्या होंगे अनंत। ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन डी होंगे। क्या होंगे डी होंगे, ऑप्शन डी होंगे। यानी कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो इसके होंगे अनंत। आप कहता है यदि P और Q के आभाज्य संख्या हो तो मौसा क्या होंगे। तो मौसा इसका 1 होगा। क्या होगा मौसा 1 होगा, यानी कि हम HCF निकालते तो सबसे छोटी का 1 होते HCF का, तब जाके 2 होते हैं, इसलिए होंगे। तब कहता है 5, 15 और 20 का लौस एवं मौसा का अनुपात। तो लौस एवं मौसा का अनुपात बराबर क्या होता है, यानी कि लौसा बटा मौसा। तो इसलिए इसका आंसर होंगे 12:1। क्या होंगे 12:1। ये जो है यही होंगे इसी पैटर्न पे, यानी कि अनुपात बराबर होता है लौसा बटा मौसा, यानी कि पहला जो देता है ना वो मान होता है पहले, तब दूसरा। तो पहला लौसा का मान देंगे तब देंगे मौसा। अगले क्वेश्चन है 2 या 2 के अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होंगे। तो 1 होंगे। क्या होंगे 1 होंगे, समझे। अगला क्वेश्चन है यदि A और B अभाज्य संख्या है तो √A + √B होंगे। तो ये होंगे आपको अपरमेय संख्या होंगे। क्या होंगे अपरमेय संख्या, ऑप्शन डी होंगे। ये जो आपको संकेत में हम बता दिए हैं, इस संकेत को आप लोग समझ के बढ़िया से पढ़ लीजिए। मेरे YouTube चैनल में आप लोग को पूरा कंसेप्ट के साथ मतलब समझा जाता है, किसका ऑप्शन किस कारण से होगा वो आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए अब कहता है क्वेश्चन 39 नंबर कि 2 संख्याओं 100 और 190 का मौसा और लौसा का गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल देखो किस प्रकार से निकालेंगे, आपको हम संकेत में दे दिए हैं। देखिए संकेत में दे दिए हैं आपको, संकेत में कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होते हैं। तो इसलिए आपको कितना होगा 19,000 ऑप्शन होगा। क्या हो जाए 19,000, डी ऑप्शन है ना। आपको देखिए सवाल बता के मतलब समझा दे। इस प्रकार से आप लोग को बिहार बोर्ड में मैच होंगे क्वेश्चन। तो इसी ट्रिक पे इसी सूत्र पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य होते हैं। देखिए वो है, तो वो संख्या क्या होते हैं आपको डी है, यानी कि इसको भी उसी पैटर्न पे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का
14 गुना लघुत्तम समवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक एचसीएफ का जोड़ इतना है। तो यदि इसके तो देखिए इसको मतलब कि इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे आपको ट्रिक पे, तो इसका ऑप्शन मतलब कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है तथा लसा 1500 है, तो लसा यानी कि मौसा 15 है तो लसा क्या हो? गुणनफल और मौसा दे दी, तो लसा बराबर गुणनफल बटा मौसा होता है। उस पर हम डिवाइडेड कर लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे संकेत में आपको हम दे दिए हैं। इसी फॉर्मूला पे सॉल्व किए तो हमको कितना आया? ऑप्शन 80 है। इसी पे ट्रिक हम करेंगे बी ऑप्शन। देखिए आपको पूरा हम सवाल जो है ना सो आप लोग को आगे में हम बता दिए हैं बना के। इस प्रकार का क्वेश्चन एलसीएम इतना को मैं यानी कि पहली संख्या हो गया 26 और दूसरी संख्या 91 और लौसक दे दिया आपको 182 एलसीएम। तो मौसक क्या होंगे? तो मौसक क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा यानी कि लौसक दे देंगे, काट देंगे तो आपको आंसर आएगा कितना? 13 आएगा। कितना आएगा? 13। देखो यहाँ की सॉल्व करके आप लोग को समझा दें। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपको बिहार बोर्ड में 100% पूछेंगे और मैच होंगे इस ट्रिक पे। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। फिर 44 नंबर में क्वेश्चन है कि देखो निम्नलिखित में से प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत? तो देखिए इसका इस प्रकार से होगा, मतलब इसको पूर्ण 832 1 33 बटा इसका मतलब कि शांत होगा। देखिए आप लोग को हम क्वेश्चन मतलब समझा दिए किस प्रकार से शांत होगा। देखिए आपको हम समझा दिए इस प्रकार से शांत होगा। ये मेरे पीडीएफ है, आप लोग को पीडीएफ लेना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कहिएगा और मैं आप लोग को मतलब देंगे। अभी बताएंगे आपको बाद में, मतलब पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तब देखिए पूरा सवाल को मैं सोल्व करके आप लोग को ऑब्जेक्टिव को सोल्व करके समझाते हैं। देखिए और इस प्रकार से कौन शांत होगा किसका अशांत होगा। देखिए आपको ऑप्शन ए है और इसमें अशांत का ऑप्शन रीजन क्या है, अशांत का रीजन क्या है वो आपको हम दे दिए हैं। देखिए और 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए इसका एक दशमलव प्रसार शांत है। इसको मैं P/Q के रूप में लिख के सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आपको देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन जो आप लोग को बिहार बोर्ड में 100% मैच होंगे और यह क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में क्या है, इतना में से इतना का आभाज्य संख्या चुनने के लिए कहता है। तो इसमें आभाज्य देखो 25 5 25 कट जाएगा है ना, 16 भी कट जाएगा, 4 चौका 16, 2 से भी 8 से 15, 3 5 से 15, 5 से भी कट जाएगा। तो ये हमको नहीं करता। ये जो यानी कि आभाज्य संख्या वो होते हैं जो एक और स्विंग से विभाजित होते हैं, वो होते हैं आभाज्य संख्या। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे ए। क्या होंगे? ए होंगे। अगला है यूक्लिड विभाजन लेम्डा के लिए लागू किया जाता है नियम, यानी कि तो केवल है क्या होता है? धन पूर्णांकों के लिए। किसके लिए होते हैं? केवल धन पूर्णांक, ए ऑप्शन के लिए। अब किसी प्रमेय संख्या P/Q 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा? जबकि नीचे दिए गए P/Q के कथनों के चुने गए Q का एक गुणनखंड मतलब कि अभाज्य होंगे। तो अभाज्य होंगे तो इसके लिए ऑप्शन सी होंगे, इस पैटर्न पे होंगे। समझे? अब देखिए 0.33 को प्रमेय संख्या के रूप में बदलने पर इसका प्राप्त होता है। तो प्राप्त होंगे आपको यानी कि इसको तो 1/3 होंगे। क्या होंगे? 1/3 होंगे। तो चलिए आज के क्लास में मैं इतना ही पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।